हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @VTL एंड CNC प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जो CNC मशीन पे एंगल है वो कैसे डालते हैं प्रोग्राम में, और जो एंगल दिया रहता है, लेंथ दी रहती है, डाया नहीं दिया रहता है, तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करके डालना है वो हम आज आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा रहता है जॉब जो रहता है वो किस तरीके से रहेगा। इस ये हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। और ये नेक्स्ट एक और बना देते हैं इसमें। ये हमारा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। ये हमने दो एंगल बनाए हैं, एक है हमारा 30 डिग्री है, एक है 45 डिग्री। और जो इसकी जो लेंथ है यहाँ से, ये हमें कितनी लेंथ में चाहिए, ये हमें 10 लेंथ इसकी है और 10 इसकी भी है, ठीक है। दोनों को हमें यानी 10 mm की लेंथ में एंगल लगाना है। तो हम किस तरीके से एंगल मशीन में डालते हैं वो आपको बताते हैं। हमारा जो एंगल रहता है वो किस तरीके से रहेगा। तो अभी हमारा जो एंगल इसका क्या बनेगा, यहाँ से ये जो बनेगा कितना बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। एक तो ये जो बचा इसमें कितना बचा 45 डिग्री। तो हमारा अभी जो एंगल लग रहा है इसमें, तो कैसे लग रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है। हमारा कंपोनेंट सेम ऐसे ही रखा है। ये कंपोनेंट आप यहाँ पे इसको ऐसे सेट करोगे तो ये हमारा कितना एंगल रहेगा 45 डिग्री रहेगा। ये हमारा कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर जो हमें लगाना है वो 45 डिग्री है, और जो नीचे हमारा बचेगा वो 45 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ये हम जो हमारा जो सर्कल रहता है वो कितने का रहता है, ये हमारा सर्किल 360 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 90 और 180, और यहाँ पे ये प्लस, यहाँ से इसमें प्लस करेंगे। जैसे हमारा यहाँ से स्टार्ट पॉइंट था ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया, 90 के बाद कितना हो गया 180 हो गया। तो 180 जब हो गया तो हम इसमें जो ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 में हम प्लस 45 जब ऐड कर देंगे तो कितना हमारा आएगा 45 प्लस 90, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो हमारा जो एंगल इसमें जो हम प्रोग्रामिंग में डालेंगे, प्रोग्राम में वो कितना डालेंगे 135। वो कैसे डालेंगे, हमारा जो मशीन रहता है, तो हमारा मशीन जैसे अभी फेस, हमें जो फेस पे जब चलाते हैं तो वो कितने में चलती है 90 डिग्री में चलती है। 90 डिग्री से अगर हम जैसे अभी हमारा इस फेस पे चलेगी, इस फेस पे जब मशीन चलेगी तो कितना 90 डिग्री में चलेगी। इसके बाद जब भी आप इस साइड में चलाओगे यानी एंगल लगाओगे, तो हमारा यहाँ से एंगल कैलकुलेशन आपको करना रहेगा 90 से जितना भी प्लस में जाओगे। अभी यहाँ पे क्या रहता है, अभी यहाँ से ये एंगल का भी कंडीशन रहता है, हमें एंगल दिया कहाँ से है। तो हमें कुछ एंगल है, इसको यहाँ से भी दे देते हैं कि यहाँ से 45 लगाना है, यहाँ से भी दे देते हैं, यहाँ से भी 45 लगाना है। अभी तो ये 45 है, हाफ हाफ है, इसलिए आपको पता लग रहा है कि हाँ यहाँ से भी 45 हो जाएगा, यहाँ से भी 45 हो जाएगा। तो आपको इसमें कितना डालना है 135 डालना है। तो वो प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे दिखाते हैं आपको। तो जो हमारा प्रोग्राम जो बनेगा, हम प्रोग्राम कैसे डालेंगे, जैसे हमारा ये 10 mm की लेंथ में हमें लगाना था, तो इसमें क्या करेंगे हम G01 x हमारा ये डाया कितना था, इसको हम मान लेते 50 डाया है ये,
ठीक है। डाया हमारा ये 50 है, तो हम इसको कितना रखेंगे, x 50 पे लाएंगे पहले, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे z0 कर रखा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा टूल जब आ जाएगा तो इसके बाद हमें यहाँ से जो एंगल लगाना है, तो क्या करना है हमें, ये 01 एंगल कितना डालना था, ये 90 प्लस इसमें हमें जो ऐड करना था 45, ठीक है। ये हमें जो एंगल दिया होगा, अभी ड्राइंग जो रहती है उसमें इस तरीके से एंगल देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दे देते हैं, कभी यहाँ से भी दे देते हैं। तो हमें वही ध्यान रखना रहेगा कि यहाँ से दिया है तो हमें कितना डालना है, यहाँ से अभी दिया है तो कितना डालना है, ठीक है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इस पर डाल देंगे 135 और z माइनस के कितना था, z माइनस के 10, ठीक है। तो आपकी मशीन जो रहेगी ना, वो यहाँ से ही इस पॉइंट से चलेगी, तो वो यहाँ से इस पॉइंट पर रहेगी, तो यहाँ से ही वो एंगल ले लेगी। आपको यहाँ पे डाया डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हमारा ये डाया कितना है। ये जब आप एंगल डालोगे तो ऑटोमेटिक ये डाया ले लेगी। आपको लेंथ डालनी रहेगी, कितनी mm लेंथ में चाहिए हमें 45 डिग्री का एंगल, तो आपको लेंथ डालनी रहेगी। एंगल जैसे ही आप डालोगे वो अपना डाया कैलकुलेशन कर लेगी, ठीक है। इसके बाद हम मशीन को ऊपर कर देंगे, G0x 75 Z10, ठीक। इस तरीके से हम मशीनों पे एंगल डालते हैं। तो अभी ये 45 का था, इसमें हम अभी माइनस भी करेंगे, तो कितना करेंगे, जैसे अभी हमने 45 का ये लगाया, अब आपको यहाँ पे 35 का 30 का लगाना है, तो कैसे लगाओगे, 30 का एंगल जो लगाना है, अभी हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा ये एंगल है 35 का, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे इसमें, तो इसमें भी हमारा रहेगा 35 का हमें एंगल लगाना है। तो क्या करना है, हमें एंगल कहाँ से दिया है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट से दिया है या इस पॉइंट से दिया है एंगल, तो हमें 35 जो दिया रहेगा वो हमें किस पॉइंट से है वो देखना रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा 35 का, तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर ये 35 ये एंगल है हमारा, ठीक। तो हमें अब इसमें यहाँ से 35 दिया है और एक एंगल यहाँ से भी 35 दिया है, यहाँ से भी हमारा 35 दिया, दोनों 35 दिए हैं। तो आप क्या करोगे, कहाँ से कैलकुलेशन करके डालोगे, आप इसको ऐड करोगे या फिर इसमें से ये माइनस कर दोगे, कैसे डालोगे। तो इसमें दोनों कंडीशन रहेंगी, अलग अलग रहेंगी दोनों। अगर हमें यहाँ से एंगल दिया है 35, तो आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ से ऐड कर देना है और एंगल डाल देना है। अगर यहाँ से दिया है तो 180 में से 35 माइनस कर देना है, ठीक है। आपका एंगल निकल आएगा कितना है। तो अभी हमें जैसे ये वाला डालना है, तो हमें कितना डालना है, यहाँ पे ये हमारा 90 प्लस 35, तो हमारा कितना बचेगा 125, ठीक है। तो हमारा ये 90 और 35 125 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा कैलकुलेशन में, एंगल 125 डालना पड़ेगा। और आप कुछ नहीं करना है, आपको ये डाया निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको किस पॉइंट से डाया स्टार्ट करना है, बस जैसे हमें चैम्पर लगाना रहता है, कभी कभी ऐसे जैसे चैम्पर रहता है, तो हमें सीधा यहाँ से आएंगे, ये हमें 35 का चैम्पर लगाना है इस पर। तो इस पॉइंट पर ला के टूल, और हमें जेड का लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। जेड का लेंथ ही वही होगी, तो कितनी mm लेंथ में लगाना, 10 mm में लगाना, 15 mm में लगाना है। तो अब बस आपको क्या करना है, ये एंगल है 90 प्लस 35 125 माइनस 10 mm की लेंथ में लगाना है। ऑटोमेटिक जो ऊपर का डाया होगा ना, ये ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेशन कर लेगी, ठीक है। तो अब इसमें ये 35 का ये हमारा लग गया। अब इसके बाद हमें
यहाँ से एंगल दिया है 35, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से दिया है तो आपको क्या करना रहेगा, 180 में से, ये 180 दिया था ना, 180 माइनस 35, तो आप क्या करोगे, 180 में से माइनस जब कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, 180 145 बचेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ 145 बचेगा तो आपको क्या करना रहेगा, अब जो एंगल यहाँ से इस पॉइंट से दिया था तो हमने माइनस कर दिया, इस पॉइंट से दिया तो ऐड कर दिया है। तो वही ध्यान रखना है कि एंगल हमारा किस पॉइंट से दिया है, कहाँ से। अभी हमने 45 का भी यहाँ लगाया था, तब ये हाफ हाफ हो गया था, इसके वजह से इसको चाहे जोड़ सकते हो चाहे आप माइनस कर सकते हो, सेम ही आएगा, ठीक है। तो अभी हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एंगल इस पॉइंट से दिया है या इस पॉइंट से दिया है, तो उसको प्लस करना है या माइनस करना है, वही आपको मशीन में डालना रहेगा। तो अभी ये हमने क्या किया, 180 में से माइनस 35 कर दिया, तो हमें यहाँ पे कितना डालना रहेगा एंगल, 145, ठीक है। तो ये हमारा मशीन जो हमारा डाया रहेगा, जो हमारा मैक्सिमम का, वो ऑटोमेटिक ले लेगी कि हमारा क्या डाया रहेगा, ठीक। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना रहता है, बस इसमें हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए एंगल का, बाकी का हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जेड की लेंथ हमारी दी हुई रहती है ड्राइंग में, तो आपको बस जेड की लेंथ डालनी है और एंगल कैलकुलेशन करके डालना है। आपका चैम्बर होगा या एंगल होगा, जो भी आपको लगाना है वो लग जाएगा, बिल्कुल ईजिली तरीका है। इसके बाद हम जो आईडी में रहता है, आईडी का भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आईडी, कभी कभी आईडी में भी टूल चलता है, तो आईडी में आपको चैम्पर लगाने की ज़रूरत रहती है, तो आप किस तरीके से लगाओगे चैम्पर आईडी में, वही बताता हूँ। ये हमारा एंगल है 35 का मानते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा 35 का एंगल है, 10 mm की लेंथ में है, 10 mm की लेंथ में है, ठीक है। तो हम इसमें आईडी में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आईडी में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें इसमें अभी क्या था, हमने आईडी का जो टूल चलेगा वो कैसे चलेगा, इस तरीके से हमारा आईडी का टूल आएगा। तो वो कैसे आएगा, 180 डिग्री में होगा। जो हमारा टूल रहता है वो 180 डिग्री में रहता है आईडी के लिए। जब भी हम आईडी ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए 180 डिग्री में हमारा टूल रहेगा। तो हमारा टूल बिल्कुल सीधा रहता है, जैसे इस तरीके से आएगा पूरा टूल, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा टूल आएगा। तो ये 180 डिग्री में रहता है। तो हमें चैम्पर जो लगाना रहता है वो कितना लगाना है, हमें 180 डिग्री से प्लस जाना रहता है, यानी हमारा टूल जो आएगा वो इससे नीचे आएगा, ठीक है। तो हमें जब इससे नीचे आएंगे तो हमें क्या करना रहेगा, इसमें 180 डिग्री में जो हमारा एंगल दिया है उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमें अभी कितना दिया है, ये 180 डिग्री में दिया है 135। तो हमें कितना डालना रहेगा यहाँ पे, 180 प्लस 35। तो हमारा जो कैलकुलेशन जो आएगा वो कितना डालेंगे, 215, ठीक है। तो हमारा जो एंगल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 215। तो यहाँ पे हमारा 35 का एंगल है, तो हमारा वही हम इसको 180 में प्लस कर देंगे 35, ठीक है। जो हमारा 35 आएगा वही हमारा नीचे एंगल लेगा, आप जितना भी डालोगे इसमें। अब इसमें भी सेम ऐसे ही प्रोग्राम बनाना है। ये हमारा जो आईडी है, ये डाया है वो कितना है वो ध्यान रखना है आपको। ये डाया हमारा कितना है, ये हम 80 मान लेते हैं इसको, ठीक है।
और ये आईडी हमें पता नहीं है कितनी है, आईडी का हमें कोई पता नहीं है, हमारा डाया कितना था, बस हमें लेंथ पता है और ओडी पता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, आपको G01 H 80, हमारा टूल इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। इस पॉइंट पे खड़ा होने के बाद क्या करना है, इसके बाद Z0, हमारा टूल इस पॉइंट पे आया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एंगल देना है। कितना एंगल देना है वो हम क्या करेंगे, G01 एंगल कितना है हमारा 80, तो ये हो ही गया है। हमारा टूल जो है स्ट्रेट चल रहा है 180 डिग्री चल रहा है, तो हमारा टूल 180 एंगल तो ये हो ही गया है मशीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें कितने का लगाना है, वो हमें कितने का लगाना है 35 का। तो 35 हम 180 में 35 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम जब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 250, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 250 Z माइनस के 10। ठीक है, आपका जो एंगल होगा वो 35 में लग जाएगा, टूल इस तरीके से नीचे जाएगा, और जो डाया होगा वो आपको पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डाया ऑटोमेटिक वो ले लेगा जब आप मशीन में एंगल डालेंगे। अगर एक्चुअल डालेंगे बिल्कुल कैलकुलेशन सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गलत डाल देंगे तो गलत ले जाएगी एंगल, तो आपको कैलकुलेशन प्रॉपर उसमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईडी में लगाते हैं और इस तरीके से ही हम ओडी में चैम्पर लगाते थे। ठीक है, चाहे आप कितना भी हो इसमें अगर आपका 60 का है या फिर 50 का है, कितने का भी एंगल हो आपको उसमें ऐड करना रहेगा। बस पॉइंट देखना है हमारा एंगल दिया कहाँ से है, किस पोजीशन से दिया है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें एंगल लगाएंगे। ठीक, और इसमें जैसे और भी रहता है, जैसे इसमें 45 भी आपको लगाना है तो सेम इसमें यही तरीका है, 180 में 45 ऐड कर दो। ठीक है, और भी ज़्यादा अगर लगाना है तो उसमें ऐड करते जाना है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं करना रहेगा आपको, बिल्कुल इजी है तरीका ये एंगल मशीन पर डालने का, और इसमें ना डाया की ज़रूरत रहती है और ना ही आपको निकालने की कोई ज़रूरत रहेगी, बस आपको एंगल मशीन में डालना रहेगा और बिल्कुल ईजिली तरीके से मशीन एंगल ले लेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसमें इसके साथ